ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों को पाकिस्तान एक्शन की पूरी छूट दे दी है और सशस्त्र बल मारक एक्शन की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। इसी बीच दिल्ली में नौसेना चीफ ने पीएम मोदी से अहम मुलाकात की। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कैसा होगा, कब होगा, ये सशस्त्र बलों को तय करना है। सरकार ने एक्शन के लिए सेना, एयरफोर्स और नेवी को पूरी छूट दे दी है। एक्शन की तैयारियों के बीच दिल्ली में पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मुलाकात की। ये मुलाकात उस बड़ी सुरक्षा बैठक के कुछ दिन बाद हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। इसी बीच सेना को सबसे ज्यादा गोला बारूद सप्लाई करने वाली जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री सप्लाई होती है। करगिल, बालाकोट समेत कई ऑपरेशंस में जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अहम भूमिका निभाई थी। आयुर्निर्माणी खमरिया में एक आदेश किया गया। प्रशासन द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, उत्पादन की अधिकता को देखते हुए छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा हुई। अब देखिए, पाकिस्तान पर जल्द ही बड़े हमले के मद्देनजर भारतीय सेना ने अपनी तैयारी को धार देना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए टेंडर भी जारी किया गया है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के प्लेन, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को तबाह करने के लिए किया जाता है। यही वो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन है। इसे खरीदने के लिए भारतीय सेना ने टेंडर जारी किया। ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलें आसमान में किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह कर देती हैं। इसके जरिए दुश्मन के किसी भी आसमानी हमले को नाकाम किया जा सकता है। पाकिस्तान से जारी तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना ने इसकी खरीद के लिए टेंडर जारी किया है, जिसका मकसद पाकिस्तान के किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देना है। मेक इन इंडिया के तहत इसकी खरीद होगी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे। कंधे पर रखकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। 48 लॉन्चर और 85 मिसाइल खरीदी जाएंगी। कई जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के किसी भी आसमानी हमले के मंसूबे को खाक किया जा सकता है। वहीं कंधे पर रखकर इस्तेमाल करने की वजह से इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। भारत में ही विकसित किए गए इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत बेहद खास है, जो दुश्मन के प्लेन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि सेना ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई ताकि युद्ध के हालात में इसका इस्तेमाल किया जा सके। बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आतंकियों की ये कोशिश नाकाम भी हो गई थी, क्योंकि देसी सैलानियों के साथ ही विदेशी सैलानी भी बड़ी तादाद में पहलगाम अब पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दहशतगर्दों और उनके आकाओं के दिल में चुभेंगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाने वाले अपने मकसद में नाकाम रहे। डर और दहशत का कारोबार करने वाले आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सिंगापुर के सैलानियों का एक ग्रुप पहलगाम पहुंचा। पहलगाम के खूबसूरत नजारों को इन सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया। कहा, इतनी खूबसूरती पहले नहीं देखी। Very beautiful scenery here. I love this place and also it's very cuisine, very nice. सैलानियों को निशाना बनाकर पर्यटन व्यापार को खत्म करने की साजिश हुई थी, लेकिन सैलानी कह रहे हैं कि कश्मीर सेफ है, इतना सुरक्षित कि वो यहाँ बार बार आना चाहेंगे। Safety is good here. When I come here, it's very peaceful, very good. देश के दूसरे राज्यों से भी सैलानी कश्मीर पहुँच रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान पर एक्शन होना ही चाहिए। किसी भी भारतीय को डर नहीं लगना चाहिए। फिर भी थोड़ा जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान से तनातनी के बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है और ये रेंजर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। राजस्थान फ्रंटियर की बीएसएफ यूनिट ने इस पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ हो रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में कैसे घुसा। इस बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने फिरोजपुर बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए भारतीय जवान पीके शॉ को अब तक भारत को नहीं सौंपा है। 23 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीके शॉ को पकड़ा था।
पीके शॉ गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। कई राउंड की बैठक के बाद भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय जवान को अब तक नहीं सौंपा है। पीके शॉ किसान गार्ड का हिस्सा थे। वो बॉर्डर पर खेती कर रहे किसानों की सुरक्षा के लिए तैनात थे। पीके शॉ एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए दूसरी तरफ गए थे, लेकिन तभी उन्हें पाक रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। बात मुंबई की, जहां के सांता क्रूज इलाके में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नाराज लोगों ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर ही बना दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने तनाव का हवाला देकर इसको सड़क से हटवा दिया है, जिसे लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से नाराज सांता क्रूज इलाके के गोलीबार में रहने वाले लोगों ने सकरी गली की सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया था और लोग इस पर चढ़कर जा रहे थे। इसके जरिए स्थानीय लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। झंडे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद भी लिखा गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने तनाव का हवाला देकर पाकिस्तानी झंडे को हटवा दिया है। मुंबई पुलिस की इस कवायद से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का हुआ दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि इलाके में रहने वाले विशेष समुदाय के परिवार को पाकिस्तानी झंडे से प्यार है, जिसने इसकी शिकायत पुलिस से की थी और पुलिस ने इसी परिवार के कहने पर सड़क पर बनाया गया पाकिस्तान का झंडा हटवा दिया है। पुलिस ने भले ही इसके पीछे माहौल खराब होने के डर का हवाला दिया है, लेकिन स्थानीय लोग इसे पाकिस्तान का समर्थन करने वाला कदम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से ये मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। हमारा ये कहना है कि जिसको पाकिस्तान से प्रेम है उनको या तो वीजा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। अगर जिसको आपत्ति है तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल करे, डिटेल निकाले कि यहीं से है कि पाकिस्तान से। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग से भारी तबाही हुई है। दमकल के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग में झुलसकर 2 लोगों की जान चली गई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार दूर से दिख रहा था। पूरा आसमान धुएं से काला काला दिखाई दे रहा था। धधकती आग और धुएं का गुबार लोगों को डरा रहा था। लपटों ने फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार पल भर में ही जलकर खाक हो गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। एहतियात के तौर पर अमौसी स्टेशन रोड को बंद कर दिया गया। आग में झुलसे 2 लोगों को फैक्ट्री से निकाला गया। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। सरोजनी नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ब्रेड फैक्ट्री में आग लगी है। मालिक के बेटे से पता किया गया तो बता रहा था कि अपनी वेल्डिंग का कार्य चालू था, जिसमें चिंगारी लगने के कारण शायद आग लगी। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। फैक्ट्री में बेकरी का काम होता था। पिछले 1 साल से फैक्ट्री बंद थी। फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि वेल्डिंग के दौरान ही निकली चिंगारी से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। बात बिहार की, जहां के हाजीपुर में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल कर दिया। कई जगह आगजनी भी हुई। वारदात से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में शर्ट और जीन्स पैंट पहने ये युवक भागता दिख रहा है और कुछ ही देर में इसके पीछे कुछ युवकों की भीड़ दौड़ रही है। तस्वीरें हाजीपुर के वार्ड नंबर 8 में मौजूद मांझी चौक की हैं। भागने वाले युवक पर आरोप है कि उसने मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक को गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक को फौरन ही एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। आगजनी और नारेबाजी कर बीच सड़क पर जाम लगा दिया गया। लोगों के प्रदर्शन से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरने वाले युवक का नाम साबिर था, जो जमीन का कारोबार करता था। 6:30 में नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, वहीं पर जो है सो गोली मार दिया। बवाल की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने हालात पर काबू पाने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। साथ ही लोगों को भरोसा दिया कि मामले की तफ्तीश कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। से कुछ बाइक सवार ने आके गोली मारा है, यही हम लोग को सूचना है। डिटेल हम लोग अभी और पता करेंगे, फिर बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाधान दिवस के दौरान ही 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और किसी तरह बीच बचाव कर इस पूरे मामले को शांत कराया गया। ये घटनाक्रम तब हुआ जब जिले के डीएम और एसपी खुद मंच पर मौजूद थे। अधिकारी आए तो थे मामले को शांत करवाने के लिए, लेकिन मामूली बात को लेकर 2 पक्षों ने लाठियां निकाली। कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कराया और किसी तरह मामले को शांत करवाया। तस्वीरें मऊ के मधुबन तहसील की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बात बिहार की, जहां के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रोका तो जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि जब चेकिंग की गई तो एम्बुलेंस के अंदर से मरीज नहीं बल्कि शराब की बड़ी खेप निकली। तस्करी एकदम पुष्पा स्टाइल में की जा रही थी। तस्करों ने एम्बुलेंस की छत को काटकर शराब रखने की गुप्त जगह बना रखी थी, जिसे खोला गया तो उसके अंदर लाखों रुपए की विदेशी शराब बरामद हुई, जबकि सामने की गाड़ी पूरी तरह से एम्बुलेंस की तरह नजर आ रही थी। गाड़ी पर बाकायदा एम्बुलेंस लिखा गया था, साथ ही हुटर भी बज रहा था। भारी मात्रा में विदेशी शराब ग्रीन लेबल फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में एम्बुलेंस ड्राइवर ने 2 बड़े शराब कारोबारियों के नाम लिए हैं। प्रशासन के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शराब की तस्करी कर मुजफ्फरपुर लाई गई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चेकिंग के दौरान ये ट्रक पर चढ़ गया और काफी देर तक सड़क पर हंगामा करता रहा। हरिद्वार में एक ट्रक ड्राइवर सड़क पर हंगामा करता दिखा। 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस ने भी चेकिंग अभियान चला रखा है, जहां बहादुराबाद बाईपास पर पुलिस ने जब इस ट्रक को रोका तो इसके ड्राइवर ने ट्रक को बीच सड़क पर रोक दिया और इसके बाद इसने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर ने जमकर ड्रामा किया। ये ट्रक की छत पर चढ़ गया और पुलिस वालों से बहस करने लगा। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ये उल्टा पुलिस वालों को ही धमकाने लगा। इस दौरान ये कभी ट्रक के कंटेनर पर चढ़ जाता था तो कभी ट्रक के केबिन की छत पर। काफी देर तक ये बीच सड़क पर यूं ही हंगामा करता रहा। बीच में ये ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार को पकड़ने की कोशिश भी करता दिखा। ट्रक ड्राइवर के हंगामे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। लोगों की माने तो ट्रक ड्राइवर ने सारा हंगामा पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए किया। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि ये नशे की हालत में ट्रक चला रहा था, जिसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिहार के मधेपुरा में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा का मंच टूट गया और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मंच टूटने की ये तस्वीर बिहार के मधेपुरा से सामने आई है, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ सभा चल रही थी। सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर जोश के साथ भाषण दे रहे थे कि तभी मंच टूट गया और सभा में भगदड़ जैसे हालात बन गए। एक बार फिर देखिए कि कैसे भाषण देते देते नेताजी मंच से नीचे गिर गए। मधेपुरा में वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर मार्च निकाला गया था। इस विरोध प्रदर्शन को महागठबंधन ने समर्थन दिया था। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जो मार्च में शामिल होने के बाद कला भवन परिसर में आयोजित सभा में नेताओं को सुनने पहुंचे थे, जहां पर सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। जहां उनके संबोधन के दौरान ही यहां पर मंच टूट गया और अफरा तफरी मच गई। मंच टूटने की घटना से मौके पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसमें सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर और विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज आंधी और बारिश की वजह से अस्पताल की बिजली कटी और स्वास्थ्य सेवा वेंटिलेटर पर पहुंची दिखी, जहां पर टॉर्च के सहारे मरीजों का इलाज किया गया। छतरपुर के नौगांव के सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं, जहां पर आंधी बारिश की वजह से बिजली कट गई तो पूरा अस्पताल ही अंधेरे में डूब गया। अस्पताल प्रशासन के पास यहां 2-2 जनरेटर हैं, लेकिन दोनों ही चालू नहीं हुए, जिसके बाद अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीजों की हालत खराब होती दिखी। हालत ये हो गई कि डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। 3 घंटे तक नौगांव के सिविल अस्पताल में ऐसे ही हालात देखने को मिले। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से 3 घंटे तक मरीजों की जान पर आफत बनी रही। टॉर्च की रोशनी में मरीजों को इंजेक्शन तक लगाए गए, जो उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। 3 घंटे तक अस्पताल की सेवाएं ही वेंटिलेटर पर दिखी, जहां लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती थी। इतनी ज्यादा आंधी यहाँ चली, जिस कारण से व्यवस्थाएं जो लाइट की थी वो समय से नहीं हो पाई। देखिए, मौसम की करवट से देश के कई हिस्सों में हालात बिगड़ते हुए नजर आए। तेज आंधी, तूफान और बारिश की वजह से कई जगहों पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जोरदार बारिश हुई और जमकर ओले गिरे। ओले गिरने की वजह से शिमला की सड़कों पर सफेद चादर बिछी दिखाई दी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के बाद बारिश की वजह से दिन में ही अंधेरा छाया दिखा। आंधी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली दिखाई दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आंधी बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। तेज आंधी की वजह से कहीं होर्डिंग्स टूट गयी तो कहीं पेड़ और खंभे गिर गए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी जमकर बारिश हुई। कई घंटों तक बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में पानी भरा दिखाई दिया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी मौसम ने करवट ली, जहां तेज आंधी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते दिखे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आंधी बारिश ने जमकर उत्पात मचाया। तेज आंधी बारिश की वजह से मतगुआ इलाके में एक मोबाइल टावर नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2025 आज आयोजित होगी। देश भर के 500 शहरों में होने वाली इस परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देश में मेडिकल कोर्सेज की 2.5 लाख सीटों के लिए आज नीट यूजी परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए पूरी तैयारी की गई है। परीक्षा आज एक शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। देश भर में 5,453 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले साल पेपर लीक और धांधली की शिकायत के बाद नीट परीक्षा विवादों में रही थी। इस साल किसी भी विवाद से बचने के लिए पूरी तैयारी की गई है। नीट की परीक्षा के लिए हम लोग पूरी तरीके से सतर्क है। यूयू की तरफ से पूर्ण एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। 2 टीम का गठन किया। एक हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, दूसरा हमारा छापामारी दल है। परीक्षा में अगर कोई छात्र अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है तो उस पर 3 साल का बैन लगाया जाएगा। परीक्षा के दौरान छात्र एडमिट कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज फोटो और ओरिजिनल पहचान पत्र के अलावा कोई भी कागज या किताब साथ नहीं ले जा सकेंगे। छात्र मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं ले जा सकते। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा को लेकर अफवाह फैला रहे 165 टेलीग्राम चैनल और 32 इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।